हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। हेलो साथियों, आज की वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी में मैथमेटिक्स में 20 में 20 स्कोर कैसे कीजिएगा। यानी 20 में 20 स्कोर कैसे कीजिएगा, सारे विद्यार्थी आज के वीडियो में देखेंगे। देखिए, आपका जो एग्जाम का पैटर्न है ना, चेंज हो चुका है, क्योंकि आपका जो पहले एग्जाम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो पूछे जाते थे 25 क्वेश्चन होते थे, लेकिन अब जो आपका मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगभग 20 क्वेश्चन होंगे। लगभग नहीं, कन्फर्म 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स से होंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग से होंगे, 20 क्वेश्चन जीके से होंगे और 20 क्वेश्चन आपका कहने मतलब मल्टीपल चॉइस हिंदी या इंग्लिश दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। यानी ओवरऑल देखा जाए तो आपका कहने का मतलब 80 क्वेश्चन होते हैं और 60 मिनट में बनाने पड़ेंगे। 80 क्वेश्चन को 60 मिनट में बनाने पड़ेंगे कहने मतलब। अब आपका एग्जाम जो होना है कहने मतलब 60 मिनट का ही है, इसलिए टाइम टेकन का जरूरी बहुत है। इसलिए सारे विद्यार्थी को बोलते हैं आप लोग मॉक टेस्ट मारिए। ऐसे भी ऑफलाइन बैच में मेरी मॉक टेस्ट शुरू होने वाली है मंडे से। जो विद्यार्थी अगर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत नॉमिनल फी है, 199 में एक मंथ आप टेस्ट से मारिएगा। आप प्लस डिस्कशन भी इसका कराएंगे, इसलिए ऑफलाइन बैच में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को आप मेरे इंस्टीट्यूट के द्वारा करना मतलब। उसके बाद एक टेस्ट सीरीज आप अपने घर पर लगाइए, क्योंकि अभी आपका जो है टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना जो स्टूडेंट टेस्ट मारेगा ना उसको उतना बेनिफिट होने वाला है। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, मोर प्रैक्टिस देन गेट योर सक्सेस। जो विद्यार्थी जितना प्रैक्टिस करेगा काफी उनका नंबर वैरी करेगा। अब कोशिश कीजिए एक सेट को 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा आप ध्यान से पूरा पढ़कर समझिए और हर डाउट क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हमको उम्मीद लगता है लगभग आप 60 को सेट कंप्लीट कर जाते हैं। 60 को देने के बाद 60 सेट कंप्लीट कर जाता है, आपका नंबर अच्छा खासा इंक्रीज करने लगेगा। आपको खुद पता है कि आपका कौन सा सेक्शन कमजोर है, जो विद्यार्थी का, क्योंकि आप अपने बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। कोई विद्यार्थी का मैथ वीक है, किसी का रीजनिंग है, किसी का जीके सेक्शन है और किसी का माने जो भी हो हिंदी सेक्शन हो। यहाँ पर बुक मेरा दिया गया एसएससी जीडी के लिए चारों बुक आ चुके हैं। आप ऑफलाइन बैच के सेंटर पर आकर आप या ऑनलाइन आप बुक को परचेजिंग कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अपनी तैयारी को एक लेवल तक ऊंचाई तक लेकर चलिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है ना थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर सीट कम है और लगभग आपका एग्जाम कंपटीशन टफ भी होने वाला है, क्योंकि फॉर्म की संख्या लगभग 60-70 लाख से ऊपर गिरेंगे। क्योंकि ओबीसी के लिए 3 साल एक्स्ट्रा चले गए हैं, यानी 3 साल छूट पहले मिलता था और 3 साल यानी 6 साल ओबीसी का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। और एससी एसटी के लिए कहना मतलब 5 साल मिलता था, 3 साल इसमें और इंक्लूड कर दीजिए, कोविड के लिए 8 साल मिल गया। यानी आप समझ रहे हैं ना 6 साल 8 साल में कितना वैरी करेगा। आपका चाचा भैया जो भी होंगे ना सारा कोई फॉर्म डाल देंगे। तो इसलिए जितना ग्रुप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म गिरा था उसी के आसपास आपका ये भी फॉर्म जाएगा। इसलिए आपको इसमें टूटना नहीं है, क्योंकि आपका एक सीट कन्फर्म है। आप अपने तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए बहुत बेहतरीन तरीके से। एसएससी जीडी का फुल सिलेबस अपने दूसरा वीडियो में समझा दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। आप जाकर वहां से उस सारी चीज को डिटेल्स देख सकते हैं। एज लिमिट क्या है, क्या आपका उसमें प्रीफरेंस देना है, क्या चीज क्या है, सारा चीज बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिए हैं। कौन सा डिपार्टमेंटल में कितना सीट है। हाँ, एक और बात, जो विद्यार्थी इसको फॉर्म फिलअप करते हैं 3 बात बहुत बारीकी से भरिएगा। अपना कहने का मतलब सिलेक्शन करने का मतलब उसमें जो भी है कहने मतलब आपका बोर्ड का आपका जो प्रीफरेंस दिया गया है उसको अच्छा से सिलेक्शन कीजिएगा। जो भी डिपार्टमेंटल है कहने मतलब उसमें अच्छा से प्रीफरेंस देने के बाद आप कोशिश कीजिएगा अपना से फॉर्म ना फिलअप करके साइबर कैंप पे जाकर फिलअप कीजिएगा। अगर अपना से कर रहे हैं तो अच्छे से एक बारीकी की अच्छे से भरिएगा, क्योंकि दिक्कत क्या होता है जब एडमिट कार्ड आपका नहीं आता है ना तो बहुत दिक्कत और तकलीफें होती है। पिछला साल बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा रीजन हुआ है, इसलिए मैं बार बार आपको वीडियो में बताता हूँ या क्लास में बताता हूँ, फॉर्म को फिलअप बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। चलिए, आज कुछ सेशन हम बताए हैं मैथमेटिक्स में 20 में 20 आप कैसे स्कोर कर सकते हैं। थंबनेल देखे होइएगा, यानी पढ़े वही जो टॉपिक एग्जाम में पूछने वाला है, पढ़े वही जो टॉपिक एग्जाम में पूछने वाला है। एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपका यहाँ सीजीएल का एग्जाम नहीं हो रहा है, आपका एसएससी जीडी का हो रहा है। देखिए, आपका पास एक प्रीवियस ईयर का बुक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं है तो मेरा टेलीग्राम में इसका हमेशा आप लोग पीडीएफ डालेंगे, वहां से आप देखिएगा। या मेरा बुक भी आया है बहुत बेहतरीन तरीके से, अलग अलग डिपार्टमेंटल में मैं
बांट दिया हूं। हिंदी का अलग है, जीके का अलग है, मैथमेटिक्स का अलग है, रीजनिंग का अलग है। सारे सेक्शन को आप ले सकते हैं और देख सकते हैं, समझ गए ना। क्योंकि लेवल से तैयारी कीजिए और कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, 60 दिन का शेड्यूल बनाइए, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर को छोड़ना है, ये काफी बात इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले आपका हम लोग देखिए इसमें जो है ना, इसमें आपका अर्थमेटिक ही पूछेगा, एडवांस मैथ की कोई जिक्र नहीं है। एडवांस मैथ में केवल मेंसुरेशन का ही जिक्र है। ये आपका जो भी एग्जाम है अर्थमेटिक वाला ही पूछेगा। नंबर सिस्टम में कुछ क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है ना 20 को कर दिया है। अब 20 को क्वेश्चन कर दिया है तो आप थोड़ा कहने का मतलब आपका 20 को क्वेश्चन कर दिया है तो आपका जो भी चैप्टर है तो उसमें से कम भी करेगा। एक तो बात फिक्स है, आपका एग्जाम टीसीएस कंडक्ट करती है। न्यूमेरिकल वैल्यू जो क्वेश्चन आता है ना, उसका कैलकुलेशन बेस पर क्वेश्चन 3 4 5 आएंगे, एकदम कंफर्म है। 5 क्वेश्चन जो है ना मल्टीपल चॉइस पर करने, मतलब कैलकुलेशन बेस पर गुना भाग जोड़ घटाओ इस टाइप का आना तय है। बच गया आपका कहने का मतलब 15 क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन 10 को चैप्टर में से 1 2 को वैरी करेगा, आराम से पूछ लेगा। इसलिए वही टॉपिक पढ़िए जो आपके एग्जाम के व्यू से है, उसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ने के बाद पूरा थ्योरी को पढ़िए, उस पर 50-100 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, तो अब जाके आपका पूरा डाउट क्लियर होगा, समझ गए ना। देखिए हम दिए हैं पहला में प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए प्रॉफिट और लॉस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं प्रॉफिट लॉस के। इसमें कहा गया प्रॉफिट लॉस का हम वीडियो बनाया है, या ऑफलाइन जो भी पढ़ाया है आपको, पहले थ्योरी को कंप्लीट कीजिए, थ्योरी कंप्लीट करने के बाद तब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद है डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट से भी आता है प्रॉफिट और लॉस। डिस्काउंट आपका एमआरपी पर, कोई दुकानदार से आप खरीदते हैं सामान, उसमें कितना का डिस्काउंट मिलता है, कितना का सेलिंग प्राइस, एमआरपी पर हमेशा ये सब चीज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है बोर्ड मार्क्स, समझ गए ना। बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर का एकदम हर एग्जाम में वेरी करेगा। तो इस टॉपिक को भी बहुत बेहतरीन तरीके से देख लीजिएगा। 4 नंबर आपका टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ, इसको भी अच्छे से देखिएगा। 2 नंबर 3 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलसीएम से एलसीएम निकालना, हरों का, अंशों का, इस तरह का आपका क्वेश्चन देते हैं। अंटी घंटी आजा बाजा वाला भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का अहम योगदान होता है। देखिए 2D हो या 3D हो, मेंसुरेशन तो एकदम कन्फर्म है पूछना है। कभी कभी बोला जाता है कि एक गोला है, उसको करने बाद उस गोला को तार के रूप में मोड़ा जाता है, तो बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो इसका आधार त्रिज्या और हाइट निकालने के लिए देता है। तो इस पर आप लोग माइंड मत कीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। हम एक एक चीज को ऑफ एंड बैच में बताते हैं, और इसका मेंसुरेशन का हम वीडियो भी बना दिए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। थ्योरी है करने मतलब क्वेश्चन में प्रैक्टिस किए हैं। इसमें आता है ज्यादातर इंटीरियर एंगल माने अंतःवृत्त की त्रिज्या, बाह्यवृत्त की त्रिज्या से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें पढ़ना आपका 2D है 3D है। 3D में भी पढ़ लीजिए, 2D को भी कंप्लीट थ्योरी कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें फार्मूला का योगदान बहुत बढ़िया रहता है, इसलिए फार्मूला का आप याद कर लीजिएगा। ऐसे फार्मूला का पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम अपने चैनल में डाल देंगे। हाँ, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप या जाकर टेलीग्राम पर सर्च कीजिए। इसके बारे में चकिया, चाहे एपेक्स क्लासेस चकिया आ जाएगा, कहने मतलब समझ गए ना। एपेक्स क्लासेस चकिया या इसके बारे में चकिया सर्च कीजिए, टेलीग्राम आएगा, उसमें ज्वाइन कीजिए। उसमें पर डे रेगुलर 7 बजे आपका टेस्ट चलता है, केवल स्पेशलिस्ट जीडी के लिए। यानी वहां पर एकदम कंफर्म सेट मारिए और उसका रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया जाता है। इससे क्या होगा, आपका जो है ना एनर्जी पावर डेवलपमेंट होगा, कहने मतलब विल पावर बढ़ेगा, और हर डाउट मतलब जो भी क्लियर होता है ना पूरा कंप्लीट होगा। क्योंकि टेस्ट मारना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे विद्यार्थी टेलीग्राम पर जाकर टेस्ट मारे। टेस्ट इंपॉर्टेंट है, कहने मतलब उसमें जो भी क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम लेवल का, अभी उसको हम बहुत अप टू डेट करा दिए, क्योंकि मेरी टीम उसको बहुत अच्छा से काम कर रही है, वर्क कर रही है। उसको एकदम क्वेश्चन को लेवल को हम इंक्रीज कराए हैं, और वहां पर भी ध्यान आपको देना है। सारे विद्यार्थी को टेस्ट मारना अनिवार्य है, प्रत्येक दिन रात्रि को 7 बजे टेस्ट मारिए। चलिए उसके बाद आता है आपका टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 नंबर का कंफर्म रहता है, टाइम 1 नंबर 2 नंबर का वेरी करता है। देखिए नंबर कुछ आगे पीछे वेरी कर सकते हैं, लेकिन जो आपका टॉपिक दिया है ना एकदम ये कंफर्म टॉपिक है इस सब चीज की। उसके बाद आता है देखिए 7 नंबर में टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन उड़ेन वाला, डिस्टेंस वाला, सारा चीज इसमें आ जाएगा, कहने मतलब। उसका आता है परसेंटेज। देखिए परसेंटेज को तो अर्थमेटिक बहुत बढ़िया योगदान है। परसेंटेज से भी मेंसुरेशन में आपका 2D का क्वेश्चन हो या 3D का क्वेश्चन हो, जैसे किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या आपका दे कहने मतलब किसी आयत के लंबाई में 10% बढ़ा दी जाए
चौड़ाई में कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। जब भी 2D का क्वेश्चन आएगा आप AB वाले फॉर्मूला से बना लीजिएगा, हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है और ट्रिपल स्टार भी नियम मेरा इस पर काम करेगा। उसके बाद एवरेज का आता है। देखिए एवरेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 5 संख्याओं का औसत इतना है, 3 संख्याओं का औसत इतना, तो अगली चौथी संख्या क्या होगा, मैंने बहुत तरह का इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 विद्यार्थी है, 6 विद्यार्थी चले गए तो सारे विद्यार्थी का औसत क्या होगा, इस टाइप का ट्रिपल स्टार नियम इसमें बताया है, बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है आपका CI और SI। देखिए कंपाउंड इंट्रेंस और सिंपल इंट्रेंस आपका बहुत बढ़िया चैप्टर है। इसमें इंट्रेंस का मतलब 2 वर्ष, 1.5 वर्ष, 3 वर्ष, 2.5 वर्ष आपका इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी दिन में भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो पहले इसको क्या कीजिए, आप कंप्लीट थ्योरी को पढ़िए, क्योंकि कोई चैप्टर है, कोई टॉपिक है, जितना भी टॉपिक हम बताए हैं सारे टॉपिक को पहले थ्योरी को पढ़िए। थ्योरी पढ़ने के बाद एसएससी मैंने करने वाले कोई भी पब्लिकेशन का, जैसे जीडी का घटना चक्र हो गया प्रीवियस ईयर, कोई भी पब्लिकेशन का आप लीजिए प्रीवियस ईयर और उसमें से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा 100-50 क्वेश्चन एक टॉपिक से हमेशा लगाइए। 60 दिन है, काफी दिन है, हमको उम्मीद है कि 60 दिन में सारा चैप्टर पर समाप्त हो जाएगा। आप इस प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। एक चैप्टर भी आपसे छूटना नहीं चाहिए। कोई भी ऐसा कोई चैप्टर है जो आपके एग्जाम से पहले नहीं छूटना चाहिए। हर एग्जाम देने से पहले हर चैप्टर को पढ़ना है, टच करना है, प्रैक्टिस करके जाना है, समझ गए ना। क्योंकि यहाँ पर आपका एग्जाम का जो है ना, मतलब आपका जो भी एग्जाम होगा कंपटीशन थोड़ा टफ है, इसलिए हर चैप्टर को पढ़ के जाइए, तभी तो 20 में 20 स्कोर कर पाइए, कहना मतलब। उसके बाद देखिए आपका ट्रेन से आता है। ट्रेन से आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना, डिस्टेंस निकालना, इस सब निकालने के लिए आपको बोलेगा, तो ये भी बहुत जरूरी है, कहना मतलब। इसका भी हम वीडियो बना देंगे, धीरे धीरे सारा वीडियो मेरा YouTube चैनल पर आ जाएगा, समझ गए ना। हम आपको बोले हैं कि दिसंबर के लास्ट तक ले आपका लगभग अर्थमेटिक का बहुत सारा क्वेश्चन, मैंने बहुत सारा टॉपिक आपको पढ़ा देंगे। देखिए हम पढ़ा रहे हैं आपका, मतलब अभी CI/SI का वीडियो आने वाला है, परसेंटेज का कुछ वीडियो डाल दिए हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का डाल दूंगा और धीरे धीरे एक एक करके दोनों तीनों को भेड़ करके चलेंगे, क्योंकि 4 चैप्टर हम लेकर चल रहे हैं आपका परसेंटेज, SI और प्रॉफिट लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट। कभी कभी इसका एक वीडियो आएगा तो इसका एक वीडियो आएगा, क्योंकि आपका सारा वीडियो हम बहुत जल्दी आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कराने वाले हैं, समझ गए ना। इसलिए अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़िए, शेयर कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट का बौछार लगा दीजिए, समझ गए ना। चलिए यहां से देखिए, उसके बाद आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा, कहने मतलब नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, कहने मतलब आपको सब बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिए हैं। इसी में आता है एक सिंप्लीफिकेशन। अब देखिए, अब बोलेगा विद्यार्थी सर 20 में 20 मेरा नंबर कैसे इंक्रीज करेगा। इतना सारा चैप्टर को पढ़िए, एक चैप्टर भी नहीं छूटना चाहिए, समझ गए ना। एक बात है, टाइम टेकन का होना बहुत जरूरी है। हर टॉपिक से आप कम से कम 100 क्वेश्चन को लगाइए, यानी जितना टॉपिक दिए हैं 13 क्वेश्चन दिए हैं, लगभग 1300-1500 हम आपको बताए थे कम से कम। पिछला वाला वीडियो में आपको बताया था, जब फर्स्ट वीडियो बनाए थे तो हम आपको बोले थे कि 60 दिन का है, 60 दिन का है। अगर पर डे आप बनाते हैं, कहने का मतलब पर डे आप बनाते हैं 50 क्वेश्चन, कम से कम पर डे आप बनाते हैं लगभग 50 क्वेश्चन, तो कितना क्वेश्चन हो जाएगा, कहने मतलब 6×5 = 30, 6×5 = 3000 क्वेश्चन हो जाएंगे। और यहाँ पर हम आपको बताएं कितना 1300 क्वेश्चन, यानी आप पर डे 50 क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि लगाना बहुत जरूरी है आपके एग्जाम से। अगर 3000 क्वेश्चन आप बढ़िया एकदम फिल्टर की तरह छान के लगाते हैं ना, लगता है कि कहना आपका मैथ का लेवल अच्छा खासा हो जाएगा, समझ गए ना। इसलिए 3000 क्वेश्चन बनाने के बाद ही आप अपने एग्जाम हॉल में जाइए। कोई भी बुक को फॉलो कर सकती, कोई बात नहीं है कि यार सगवाल हो चाहे सगीर अहमद हो, लेकिन हम कहेंगे ज्यादा इधर उधर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पढ़े वही जो टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है, प्रीवियस लगाइए, ओरिजिनल क्वेश्चन को लगाइए, डुप्लीकेट क्वेश्चन नहीं लगाना है। ओरिजिनल समझते हैं ना, जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है जीडी में, वही क्वेश्चन को लगाइए, समझ गए ना। इतना सारा चैप्टर है, सारे विद्यार्थी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज से ही पढ़ने का प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि देखिए इसको जितना बार पढ़िएगा उतना आपका डाउट क्लियर होगा। हर चैप्टर से 100-50 क्वेश्चन को आप लगाइए। हम तो यहाँ 50 क्वेश्चन लिए हैं, ऐसे बोले तो 100 क्वेश्चन लगाने के लिए, लेकिन 50 क्वेश्चन लिए थे मतलब, लेकिन आप लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, इसको 2 बार 3 बार 4 बार एग्जाम देने के पहले पूरा को देख लीजिएगा, तब एग्जाम देने जाइएगा। चलिए ठीक है, रहने देंगे आज की वीडियो में, यहीं तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।